अभी तक तो हाई कोर्ट का ऑर्डर आया नहीं है, उसका हम इंतज़ार कर रहे हैं। मगर जो ट्रायल कोर्ट ने बेल का ऑर्डर दिया 24 पन्नों का, वो बहुत ही जो है कहा जा सकता है कि ईडी के पूरे केस को वो ध्वस्त करता है। पीएमएलए के मामले में बेल का मतलब ये है कि कोर्ट इस बात को देख के आश्वस्त हो गया कि अरविंद केजरीवाल ने कोई दोषपूर्ण काम नहीं किया, वो दोषी नहीं है। उन्होंने यहाँ तक लिखा कि ईडी द्वारा ये कहा जाना कि हम अन्य आरोपियों को लॉलीपॉप देंगे, लालच देंगे, तभी तो वो खिलाफ गवाही देंगे। इसके ऊपर कोर्ट ने कहा इस तरीके से अगर आप लालच दे के गवाहियाँ लेंगे फिर तो आप किसी भी निर्दोष को फंसा सकते हैं। किसी भी आदमी को आप जेल में बंद कीजिए, फिर उसको जेल से छोड़ने का लालच दीजिए, वो लालच के कारण जो है किसी के खिलाफ भी बोल देगा। दूसरा, कोर्ट ने कहा कि जो 100 करोड़ रुपए की बात हो रही है कि 40 करोड़ रुपए गोवा में खर्च हुए, उसका कोई सबूत ईडी नहीं दिखा पाई है। और फिर कोर्ट ने ये कहा कि या ये जो बार बार कहा जाता है कि आरोपी और अरविंद केजरीवाल की व्हाट्सएप चैट पकड़ ली, उस चैट में क्या है? उसमें चैट में सिर्फ ये है कि किसी ने उनको जन्मदिन कहा, हैप्पी बर्थडे कहा, अरविंद केजरीवाल ने थैंक यू कहा। कोर्ट ने कहा कि क्या सिर्फ किसी को जान पहचान होना आप उसको दोषी मान सकते हैं? आपको उसका दोष साबित करना पड़ेगा। सिर्फ किसी से जान पहचान होना तो एक बड़ी साधारण सी बात है। तो मुझे लगता है कि ईडी का पूरा केस जो है ट्रायल कोर्ट की जजमेंट से ध्वस्त हो जाता है। कि सीबीआई और ईडी जिस तरीके से केंद्र सरकार के इशारों पे नाच रही है, राजनीतिक मामलों के अंदर सीधा सीधा उनका पक्षपातपूर्ण रवैया कोर्टों तक ने कहना शुरू कर दिया है। ऐसे में सीबीआई पे तो बिल्कुल भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि केंद्र सरकार इसमें सीधी मिली हुई दिखती है। केंद्र सरकार ने इस पूरे मामले के ऊपर लीपापोती करने की कोशिश की, मगर जब ये मामले कई राज्यों से उठे तब जाके केंद्र सरकार इसमें बैकफुट पे आई है। इसलिए या तो सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड जांच हो या जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बने।